क्वेश्चन नंबर 37 अगम लिमिटेड इशूड 40,000 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 each on 1st April 2018 at a discount of 10%, redeemable at a premium of 10%, assuming that the interest was paid half yearly on 30th September and 31st March. Give journal entries relating to डिबेंचर इंटरेस्ट फॉर द हाफ ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो ये है, इसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर निकालना है और जो इशू किया है उसका भी हम दिखाई देंगे। तो यहाँ पे डिस्काउंट पे इशू हुआ है 10% और रिडीम होगा प्रीमियम पर, वो भी 10%। और इसकी इशू हुआ है डिबेंचर के जो इशू के लिए है वो कितना है 40,000। तो इसकी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी हमारे पास क्या, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्योंकि डिस्काउंट पे हुआ है 10% के, तो यहाँ पे कितना आएगा 40,000 तो हमारे पास है ही, डिवेंचर हमारे पास 40,000 के है, वो भी कितने पे 90 पे। देन 10 का तो हमने डिस्काउंट दे दिया, तो 9 चौक 36 और 5 0 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 36 लाख का। टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 36 लाख और नरेशन आ जाएगा अमाउंट रिसीव्ड। सेकेंड एंट्री क्या होगी, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 36 लाख। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर कितने का दिया 10 रुपये का, और हमारे पास उसकी वैल्यू कितनी थी 40,000 इंटू में 10 यानी कि 4 लाख का। और 10% का ही हमें क्या एक्स्ट्रा अमाउंट पे करना पड़ेगा रिडीम के टाइम पे, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर वो भी हमारा 4 लाख आ जाएगा। 9% डिवेंचर जब उसकी फेस वैल्यू पूरी जाएगी यानी 40,000 इंटू में 100 40 लाख का पूरा क्या 9% डिवेंचर अकाउंट में। टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट उसमें रिडीम के टाइम पे देना पड़ेगा वो यहाँ पे अमाउंट जाएगा यानी कि 40,000 इंटू में 10 तो 4 लाख। और नरेशन आ जाएगा अलॉटेड 40,000 9% डिवेंचर एट 10% डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ ₹10%। तो ये इसका इशू और अलॉट करने की एंट्री। अब जो इंटरेस्ट क्या है वो क्या होगा, तो इंटरेस्ट के कैलकुलेशन के लिए क्या है, जो हमारे पास जो डिवेंचर था 40,000 का था इंटू में 100 करेंगे तो उसकी जो वैल्यू है एक्चुअल वैल्यू है वो आ जाएगी यानी कि 40 लाख। अब उस पर इंटरेस्ट कितने परसेंट का था 9% का डिवेंचर था तो 9% हो गया। अब क्योंकि हाफ ईयरली का ही कैलकुलेट करना है, हाफ ईयरली का कैलकुलेट करना है तो 6/12 हो गया। तो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आ जाएगा 1,80,000 का। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 1,80,000 टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 1,80,000। यहाँ पे नरेशन क्या जाएगी इंटरेस्ट ड्यू। अब इसकी पेमेंट करेंगे तो डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा 1,80,000 से टू बैंक 1,80,000 और नरेशन आ जाएगा अमाउंट पेड टू डिवेंचर होल्डर। अब ये कितने का था, ये हाफ ईयर यानी 6 महीने का था। अब दोबारा 6 महीने का सेम यही एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 1,80,000 टू डिवेंचर होल्डर 1,80,000 और नरेशन वही सेम रहेगा इंटरेस्ट ड्यू। और फिफ्थ एंट्री भी वही होगी, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएंगे 1,80,000 से टू बैंक अकाउंट 1,80,000 और नरेशन आ जाएगा अमाउंट पेड। अब ये था हमारा ये 6 महीने का और ये 6 महीने का, पहले ड्यू किया फिर पेमेंट की फिर ड्यू की फिर पेमेंट करी, अब 1 साल हो गया। अब इनको राइट ऑफ करेंगे तो हमारा यहाँ पे भी लॉस हुआ था, डिस्काउंट दिया फिर रिडीम के टाइम पे प्रीमियम दिया तो 8 लाख का डिस्काउंट यहाँ पे हुआ, टोटल लॉस हमारा कितने का हुआ 8 लाख का। और यहाँ पे हमने 1,80,000 और इस 6 महीने का 1,80,000 तो 3,60,000 हमारे पास यहाँ पे हो गए डिवेंचर का इंटरेस्ट। तो राइट ऑफ करने के लिए हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी हो गई 11,60,000 का। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट जाएगा 11,60,000 से टू डिवेंचर्स इंटरेस्ट अकाउंट कितने जाएगा 3,60,000 क्योंकि पूरे साल का कितना हो जाएगा इंटरेस्ट डिवेंचर पे 3,60,000 और टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 8 लाख। इस लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर की जगह पे हम क्या दिखा सकते थे, टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना 4 लाख, टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर 4 लाख, वो एंट्री भी हो जाती है यहाँ पे। और नरेशन आ जाएगा राइटिंग ऑफ लॉस ऑफ ऑन इशू ऑफ डिवेंचर एंड
इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो ये इसका क्या हो जाता है, नरेशन हो जाता। तो ये क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करनी थी डिबेंचर पे, तो वो वाला ये क्वेश्चन था।